क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया भर के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त की है? ऑप्शन ए जेफ बेजोस, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी मार्क जुगरबर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेफ बेजोस। फोर्ब्स की दुनिया की 2021 की अरबपतियों की सूची में रिकॉर्ड तोड़ 2775 अरबपति शामिल है। जेफ बेजोस 177 बिलियन डॉलर के साथ लगातार चौथे वर्ष दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, जिसकी कीमत अमेजॉन के शेयर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2020 में अब 64 बिलियन डॉलर से अधिक है। एलन मस्क 151 बिलियन की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर है, जो कि 2020 में 126.4 बिलियन से ऊपर है, वह जब 131 पर थे। आइए नज़र डालते हैं दुनिया भर के शीर्ष 10 अरबपतियों के नाम पर। पहले नंबर पर है अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पर है टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क, तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड अर्नाल्ट, चौथे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, पाँचवें नंबर पर है फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग, छठवें नंबर पर है वॉरेन बफेट, सातवें नंबर पर है लैरी एलिसन, आठवें नंबर पर है लैरी पेज, नौवें नंबर पर है सर्जन ब्रिन और 10वें नंबर पर है अमानिको आटाइगा। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी शिव नाडर, ऑप्शन डी राधा किशन दमानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान को पुनः प्राप्त किया है। उन्होंने चीनी निवेशक और परोपकारी जैकमा को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2020 तक के इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति अंबानी को वैश्विक अरबपति की सूची में 10वां स्थान मिला है। उन्होंने 84.5 बिलियन डॉलर के साथ संपत्ति के साथ अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया है। आइए नज़र डालते हैं भारत के कारोबारी और उनके संपत्ति के ब्यौरे पर। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वो फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान पर है, जिनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए है। तो वहीं अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है, उनकी कुल संपत्ति 1.10 लाख करोड़ रुपए है। तो वहीं पलोजी मिस्त्री की चौथे नंबर पर है और उनकी संपत्ति 1.5 लाख करोड़ रुपए है। तो वहीं उदय कोटक के संस्थापक उदय कोटक की कुल संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं भारत के शीर्ष 10 अरबपतियों के नाम पर। पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर है हिंदुजा ब्रदर्स, चौथे नंबर पर है पलोनजी मिस्त्री, पाँचवें नंबर पर है उदय कोटक, छठवें नंबर पर है शिव नाडर, सातवें नंबर पर है राधा कृष्णन दमानी, आठवें नंबर पर है गोदरेज फैमिली, नौवें नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल और 10वें नंबर पर है कुमार मंगलम बिरला। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए KL राहुल, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज शाह, ऑप्शन डी ईशान किशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज शाह। भारत के फैंटेसी खेल परिदृश्य में सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी में से एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने पृथ्वी शाह को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स एक्सचेंज यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा थीम के साथ एकीकृत अभियान में भाग के रूप में पृथ्वी शाह के साथ आकर्षक सामग्री का निर्माण करेगा। पृथ्वी शाह हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के एक नए सत्र में 800 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने वृद्धि प्रक्षेपण उन्नयन को कितने प्रतिशत बढ़ाया है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 11.5%, ऑप्शन डी 12.5%।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के लिए अपने वृद्धि प्रक्षेपण का उन्नयन 12.5% तक बढ़ाया है। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने जनवरी 2021 में प्रकाशित अपनी पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की GDP की 1% की वृद्धि को बढ़ने का संकेत दिया है। IMF ने यह भी कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति 4.9% तक घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती पर मनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? ऑप्शन ए 380, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 410। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 400। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2021 को सिख गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में इस विशेष अवसर पर मनाने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को साल भर के कैलेंडर की चर्चा होगी। समिति की स्थापना वर्ष 2020 में नीतियों, योजनाओं और स्मरणोत्सव में कार्यक्रमों से जुड़े मंजूरी देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, आगामी टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित होने वाली इस खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लेने से मना कर दिया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया। कोविड-19 की चिंताओं के कारण उत्तर कोरिया आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। 1984 में लॉस एंजिल्स और 1988 में सियोल में ओलंपिक के बहिष्कार करने के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया की ओलंपिक में नहीं खेलेगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पैरा ओलंपिक्स 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के तहत सरकार के प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ रमन्नन, ऑप्शन बी चिंतन वैष्णव, ऑप्शन सी अनिल देशमुख, ऑप्शन डी दीपक श्रीवास्तव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिंतन वैष्णव। प्रसिद्ध सामाजिक और प्रौद्योगिकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक नियुक्त किया है। वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथन रामन्नन की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। रामन्नन जून 2017 से AIM के पहले मिशन के निर्देशक के रूप में अग्रणी हैं। वैष्णव वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में हैं। उन्होंने MIT से प्रौद्योगिकी प्रबंधन और नीति में PhD की है। क्या है अटल इनोवेशन? अटल इनोवेशन पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता की एक जीवंत परिस्थिति तंत्र है। उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना से पहले 4 वर्षों में AIM के विभिन्न पहलों पर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अब तक AIM ने 650 जिलों में स्कूलों में 72.59 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की है, जो 3.5 मिलियन से अधिक छात्रों को उभरती प्रौद्योगिकी तथा क्षेत्र तक पहुंचाया है। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 340 मीटर, ऑप्शन बी 352 मीटर, ऑप्शन सी 359 मीटर, ऑप्शन डी 370 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 359 मीटर। जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है। इनका निर्माण पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल के उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूर रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।
आइए जान लेते हैं कि प्रतिष्ठित चिनाब ब्रिज के आर्क की विशेषताएं क्या है। चिनाब पुल के निर्माण में 2002 से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी के देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने के लिए परियोजना के हिस्से के रूप में चिनाब नदी पर प्रतिष्ठित आर्क ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह पुल 1315 मीटर लंबा है। यह दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर है। यह पेरिस में प्रतिष्ठित आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आर्क की कुल वजन 10,619 मैट्रिक टन है। संरचनाओं के विवरण के लिए सबसे प्रतिष्ठित टेस्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। संरचनात्मक इस्पात -10 डिग्री से 40 डिग्री तापमान के लिए उपयुक्त था। यह पुल भारत के उच्चतम तीव्रता वाले जोन के भूकंप बलों के सहन करने के लिए बनाया गया है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा के उच्च हवा गति के सामना करने के लिए भी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। वे किस गीता प्रेस शाखा के प्रमुख थे? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी प्रयाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का निधन हो गया है। उन्हें सनातन साहित्य को जन जन तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है। 38 साल तक खेमका प्रेस में छपी प्रमुख कल्याण पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने अंतिम बार पत्रिका के अप्रैल 2021 के अंक में संपादन किया था। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया के सबसे बड़ा प्रकाशक है। खेमका लगभग 40 वर्षों तक सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व टीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 22 मार्च को, ऑप्शन सी 23 मार्च को, ऑप्शन डी 24 मार्च को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को तपेदिक अर्थात टीबी के वैश्विक महामारी और रोग को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता को जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस अर्थात विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन यानी 24 मार्च को 1882 के जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। उनकी यह खोज आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।